इंदौर में कांग्रेस नेता राकेश यादव ने एमपीसीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर सबूत भी मीडिया के सामने पेश किए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने एमपीसीए को लेकर बड़ा बयान दिया है। राकेश यादव ने मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए टिकट की कालाबाजारी करने सहित कंपनी को टेंडर देने में हेरफेर करने का भी आरोप लगाया है। राकेश सिंह यादव ने प्रमाणों के साथ घोटालों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कई बिंदुओं से सत्यापित होता है कि एमपीसीए द्वारा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलकर टेंडर की शर्तें साजिशपूर्ण तरीके से बदलना यह सिद्ध करता है कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। राकेश यादव ने इस भ्रष्टाचार में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की बात कही है। राकेश यादव ने इस भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत करने की भी बात कही है। देखिए, एमपीसीए एक भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, क्रिकेट माफिया बन गया है। एमपीसीए ने 2017 में जो इंदौर में मैच कराए थे, उसके जो टेंडरिंग हुई थी उसमें ईएमडी 75,000 रुपये थी और टर्नओवर कंपनी का 2.5 करोड़ होना आवश्यक था। अनेक शर्तें थीं कि दर्शक 20,000 आएंगे, अंदर की व्यवस्था एमपीसीए के निर्देश के अनुसार होगी। ऐसे ही 2019 में टर्नओवर 3.5 करोड़ किसी कंपनी का, इवेंट कंपनी का होना जरूरी था। ईएमडी 2 लाख थी। 2022 आते आते जो यहाँ के अध्यक्ष हैं विलास खांडेकर और रोहित पंडित, इनने जम के भ्रष्टाचार मचा दिया, लूट लिया एमपीसीए को। और जिस कंपनी को काम दिया वो एक यहाँ की लोकल इवेंट कंपनी है जो 6 महीने पहले बनी थी, जिसके पास ना टर्नओवर था ना उनके पास एक्सपीरियंस था। तो टेंडर में टर्नओवर की शर्त गायब कर दी गई, ईएमडी 75,000 कर दी गई, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है कि ईएमडी बढ़ती है और टर्नओवर की शर्तें बढ़ती हैं। टर्नओवर अगर ज़्यादा होता है तो अच्छी कंपनी आती है, काम अच्छा होता है और दर्शकों को सुविधा मिलती है। अच्छी कंपनियाँ आई, उनको रिजेक्ट कर दिया गया और एक नई कंपनी को लेन देन करके ये सारा काम दे दिया गया, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। सिंधिया एक तरफ बोलते हैं कि क्रिकेट पैसा कमाने की जगह नहीं है, लेकिन उनके सारे शागिर्द पूरे मध्य प्रदेश को लूट रहे हैं, क्रिकेट का काला अध्याय लिख रहे हैं और क्रिकेट को समाप्त कर रहे हैं। ऐसे लोग, सफ़ेदपोश लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। इनके खिलाफ आर्थिक अपराध लोकायुक्त में शिकायत की है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को दस्तावेज सहित भेजा है। और सिंधिया से भी अपील है कि अगर एक नाम मात्र को भी क्रिकेट जिंदा है, क्रिकेट का हित चाहते हैं, तो ऐसे काले कुबेरों को एमपीसीए से समाप्त करें। कब से एमपीसीए क्या किस आधार पर? मैंने दस्तावेज जारी करे हैं एमपीसीए के। वो दस्तावेज में सत्यापित होता है कि ये एक आर्थिक अपराध है और एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें कई सपोतपेश राजनेता भी शामिल हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर सरपरस्त हों, वो भी इस लूट में शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह से टिकट की ब्लैक मार्केटिंग हुई, यही कंपनी उसमें शामिल थी। इसी कंपनी का कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ रईसों को ले जाके एक नदी में इवेंट करा था, या नदी के अंदर उन्होंने टेबलें लगा दी थी, कारें खड़ी कर दी थी, वहाँ शराब तक परोसी गई थी। अचानक पानी आने से वो कारें बह गई थी और सारी टेबलें डूब गई थी। सुकड़ी नदी में एक घटनाक्रम हुआ था। अब ऐसी कंपनी को अगर आपने पैसा खा के काम दिया है, भ्रष्टाचार करके काम दिया है, वो कोई घटनाक्रम अगर हो जाता है यहाँ, तो इतने सारे दर्शकों की जांच संसद में पड़ जाती। मैंने एक वीडियो भी जारी करा किस तरह की उनकी सुरक्षा व्यवस्था थी। पहले 200 कर्मचारी सुरक्षा गार्ड लगते थे, इस बार उनके टेंडर में 600 गार्ड लगाए गए हैं और 3 गुना रेट पे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को वीडियो बताता है किस तरीके से लोग कूद के खिलाड़ियों के बीच जा रहे थे। तो इस तरह का पैसे के लिए खेल करना, क्रिकेट को बदनाम करना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है।